मैं आपको आज हरिद्वार लेके आया हूँ, दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कुंभ का मेला की रौनक किस प्रकार से कुंभ का मेला की व्यवस्था की गई है और भव्य साधुओं का स्थान है और भक्तों की भीड़ है। पहले वाला तो बात नहीं है, पर कुल मिलाकर उसके बावजूद भी पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण यहाँ पे ये भव्य गेट बनाया गया है। दोनों तरफ इनका उदासीन अखाड़े का ही है, इसमें जमावड़ा। ये उदासीन अखाड़े का एक तो ये गेट है, पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्माण। ये महात्मा जी हैं, चंद्रभाटी का है पंचायती अखाड़ा उदासीन। और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि आप देख पाएंगे महात्मा जी। और बढ़िया यहाँ पे भव्य मंच बनाया गया है, व्यवस्थित की गई है सारी व्यवस्था। ये महंत जी का है, अपनी गाड़ी है, अपने स्थान से ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण प्रबंधक महाकुंभ यूपी के आप देख पाएंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। परंतु देवी का भव्य गेट बनाया गया है इस प्रकार का, बहुत अच्छा दिखाया गया है। अभी जगह जगह चेक पोस्ट और व्यवस्था के कायम रखने के लिए ये अपने रूम बनाए गए हैं। मीटिंग और सब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की बातें आप लोगों के सामने आती हैं। तो यह अखाड़ा का मतलब क्या है, किस तरीके से इसका सिस्टम है, यह मैं आगे आपको खुलासा करूँगा। किसी महात्मा के द्वारा ज़रूर कराना ज़्यादा सही रहेगा। ये असल में आदि शंकराचार्य के द्वारा ये अखाड़े की परंपरा शुरुआत की गई थी। 10 नाम अखाड़े थे, उसके बाद तो पंथ भी बहुत आए हैं और अखाड़ों का बहुत तेज़ी से निर्माण भी हुए हैं। वह अलग अलग व्याख्या करना तो इस समय सही नहीं रहेगा, जैसा भी होगा मैं आगे बताएंगे। यहाँ पे जो भक्त आकर रुकने की व्यवस्था है, यहाँ सफिशिएंट बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे ये है, यहाँ पे पंखे भी हैं, लाइटें भी हैं और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये थोड़े ही बैरक नहीं है, ये बहुत से बैरक हैं, बैरिक बने हुए हैं। इनमें अलग अलग जिस तरह महात्माओं के अखाड़े के लोग आते हैं, तो वह है अपने भक्तों को इन सुविधाओं को प्रोवाइड कराते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से कायम रखना और किसको इशू करनी है ये कुटियाँ, ये महात्मा जी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कौन सी कुटिया इशू करनी है, कौन सी कुटिया देनी है ठहरने के लिए। आप देख पाएंगे सारी व्यवस्था बहुत, इसमें थोड़ा पैसा खर्च नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा खर्च होता है। और इसमें कोरोना की वजह से वो वाली रंगत नहीं है जो रंगत होनी चाहिए। अब सभी ये बैरक हैं, इन पे नंबर पड़े हुए हैं। जैसे ये है 45 नंबर है, ये जैसे निर्माण अखाड़ा है, जैसे उदासीन अखाड़े का ये स्थान दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें 45 किसी को इशू करना है, ये डिपेंड करता है महात्मा जी के ऊपर। बड़ा अखाड़ा, छोटा अखाड़ा, ये सब अलग अलग प्रकार की अखाड़ों से रिलेटेड हैं। और महात्मा जी हैं, ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं, जगह जगह से इनके धूने हैं, महात्माओं ने अपना धूना लगा रखे हैं। ये सब उदासीन अखाड़े के अंदर ही हैं।
और जैसे ये पंजाब से हैं और ये महात्मा जी हैं। है उदासीन ही अखाड़ा, परंतु पंजाब से अलग अलग प्रांतों से उदासीन अखाड़ों की एक शाखाएं हैं। उसमें आप देख पाएंगे उनको उदासीन अखाड़े का दोनों तरफ रोड के पल्ली तरफ भी और इधर भी बहुत अच्छा व्यवस्था की। सारे सभी भक्तों को ठहरने के लिए, महात्माओं को ठहरने के लिए अलग है, भक्तों को ठहरने के अलग है, माताओं बहनों को ठहरने के लिए बहुत अच्छी अलग व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से साधारण व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और परंतु अब की दफ़ा जैसा कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई हैं तो अब उतने भक्त नहीं आ पाए हैं। नीलकंठ पर जो लक्ष्मण दास जी रहते हैं, मैं पहले भी उनके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। ये मौनी बाबा के गुरु भाई थे और इनके भक्त, इनके जो शिष्य हैं उनसे भी मैं मिलवा दूँगा। और ये नीलकंठ से यहाँ पर अखाड़े में उदासीन अखाड़े से रिलेटेड है, देख पाएंगे। नीलकंठ पर इनका आश्रम है और भक्ति से, भगवान शिव से ये अति लगाव रखते हैं। ये मुनि जी हैं, वशिष्ठ मुनि, इनकी खुद की अपनी गुफा है। इनसे मैं आगे भी परिचय नहीं होता है, अपना ही भोजन बनता है, अपनी व्यवस्था होती है उनकी। और देख पाएंगे भंडारी में किसी प्रकार की कमी, प्रसाद पाना चाहता है उसके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। और भक्तों के ठहरने की व्यवस्था मैं पहले दिखा चुका हूँ, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता और भक्तों के डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से, उसकी अपनी श्रद्धा है, किस प्रकार से ये भंडारी हैं महाराज, ये भोजन की व्यवस्था रखते हैं। बहुत अच्छा इन लोगों का भोजन की अच्छी व्यवस्था है और ठहरने की भी अच्छा है। जो तंदूर का खाना चाहे तंदूर का खाओ। जिस तरीके से मैं पहले कह रहा था कि मौनी बाबा के शिष्य से मुलाकात करवाऊँगा, ये आए हुए हैं मेरे पास और इनसे मुलाकात हो पाएगी आपकी। स्वामी जी नमो नारायण। हरिओम महाराज। क्या कुंभ के मेले में आए हैं? हाँ, कैसा लगा? अब की दफ़ा समय तो काफ़ी चेंज आ गया है कोरोना की वजह से, कैसा लग रहा है कुंभ का मेला? हाँ, तो ये बताओ कि कैसा आनंद आ रहा है उसमें, कैसा लगा मेला? अब की दफ़ा रंगत है कि नहीं? वैसे तो सब ठीक है, आनंद है, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं जी। कोरोना काल की वजह से और भी बढ़िया स्थान करेंगे हम, जितने हुए संत महात्मा हैं निसंकोच भाव से। और इस बार भीड़ भी कम होगी, स्नान ध्यान सारे काम ओके होंगे। और क्या है जी, भक्त आ नहीं पा रहे हैं। अब भक्त नहीं आ रहे हैं, भगवान की महिमा है, क्या करें है नहीं? जी जी जी, भगवान की महिमा है। इस बार जो है भक्तों की जमावड़ा कम हो तो अच्छी बात है नहीं? समय समय का खेल है। अच्छा, भक्त कम हो तो अच्छी बात है। क्योंकि हर समय भक्तों की जमावड़ा होता है, परंतु कभी भक्त ना हो तो संतों का जमावड़ा हो तो वो भी तो एक दृश्य बनता है, नहीं बनता है? अच्छा दृश्य बनेगा। क्योंकि भक्त हो संत हो तो दोनों के लिए समझ नहीं आता। और भक्ति पहले जैसे भक्त रहे नहीं जी। भक्त अपने आप को भगवान समझते हैं, अपनी पूजा करवाना चाह रहे हैं संतों से, इसलिए ये सारी महिमा बन रही है, समझ रहे हो जी। हाँ, मेन पॉइंट ये है। तो इन भक्तों को सुलझाने के लिए, सुधारने के लिए ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ओरिजिनल देवता को। अच्छा, आपका दृष्टिकोण ये भी महत्वपूर्ण है, ये मैं इस चश्मे से भी देखना चाहेंगे। देख लेना चाहिए कि हाँ, भक्तों को दर्शन नहीं हो पा रहे महात्माओं के, सिद्ध महात्माओं के। भगत नहीं है ना, भगत अपने आप को भगवान समझते हैं। यदि अपने आप को भगत समझे तो उनको दर्शन हो, दर्शन का लाभ भी हो,
है नहीं। अति सुंदर। हाँ, परंतु क्या है, ऐसे ये समय देश का भाई साहब है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे गंगा जी, आगे भी गंगा जी, पीछे भी गंगा जी। यह कनखल का सीन है और आपसे मैं रूबरू कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा मेरे गुरु भाई से, मुलाकात करवाऊंगा आपको। हमारे गुरु भाई से सेवली से हैं, इन्होंने अपना आश्रम यहाँ पर कनखल में बना हुआ है और मैं आज दर्शन करने आया था, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि इनके दर्शन हो पाए। महाराज, आप तो सेवली में रहते हैं, आज सेवली में भारत में कहीं भी रहते महात्मा हैं, कहीं भी भारत में रहे, सेवली में रह लें, चाहे पहाड़ों में रहें, चाहे गुफा में रहें, रहते ही हैं, साधु हैं, साधु का जीवन है, कहीं रह लें। मतलब शरीर में ही रह रहा हूँ। शरीर भी है तो शरीर ऐसे इसमें ही रह रहा हूँ, इसमें भी रह रहा हूँ, रह ही रह रहा हूँ। ठीक है। कुंभ का मेला अब की दफा कोई रास नहीं आया, कोई नहीं है, बढ़िया हाँ, साथ नहीं है मेला वाला। अब कोरोना के कारण ही सब में परेशान है लोग, सारा सिस्टम खराब हो गया। सब खराब हो रहा है। ना तो पहले इतने पब्लिक 2010 में इतनी भीड़ थी, जगह नहीं थी जी। अच्छा जी। हाँ, इतनी जगह थी पब्लिक। अच्छा जी। इस बार तो क्या लगता है जैसे कि है ही नहीं। हाँ, नहीं, ये कोरोना ने सब कुछ कर दिया सबको। कोरोना ने सबको कोना कोना में भगा दिया, कोने कोने में भगा दिया। इसलिए सब रहो अपने अपने। गृहस्थियों को कह दिया कि महात्माओं के दर्शन नहीं होंगे, अब की दर्शन दफा। नहीं होते। या तो यहाँ पर एक महात्मा एक से कहाँ से महात्मा आते हैं। हाँ दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, किसी किसी महात्मा का दर्शन करना। जी एक ऐसे गुफाओं से, कंदराओं से, कहाँ से आ रहे हैं, जी अपना तपस्या साधना करते हैं, 12 साल के बाद आते हैं वो भी दर्शन करने, जी और दर्शन करके निकल जाते हैं, चले जाते हैं जी, अपने कंदराओं जी, के साथ। जी ये दर्शन क्या होता है, अब की बार ऐसे ही रहा, कोई ना मेला लग रहा है, न कुछ हो रहा है। सरकार की क्या कर सकती है, जितना होगा वो कर रही है सरकार। अपनी तरफ से तो उनके टेंट वगैरह लगवा दिए उन्होंने। अपने तरफ से सरकार सब कुछ कर रही है, पर पब्लिक एक तो है ना, आपस में एक पब्लिक मान नहीं रही।